झारखंड में ईस्ट इंडिया के आगमन की बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम में 1767 ईस्वी में फर्ग्यूसन के नेतृत्व में हुआ था। उस समय हमारे पोड़हाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ थे तथा ढालभूम के राजा जगन्नाथ ढाल थे। तो जगन्नाथ ढाल को 5,500 रुपया वार्षिक कर पर क्या किया गया था, ढालभूम का राजा बनाया गया था। बट वे बहुत ही स्वाभिमानी क्या थे, राजा थे। जगन्नाथ ढाल ने अगले ही वर्ष कर देने से इनकार कर दिया। तो अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट ट्रुक के नेतृत्व में सेना भेजी। जगन्नाथ ढाल तो भाग गया, लेकिन उसका भाई नीमू ढाल पकड़ा गया। अंग्रेजों ने नीमू ढाल को राजा बना दिया। इसके बाद जगन्नाथ ढाल 10 वर्षों तक संघर्ष करता रहा। तब जाकर 1777 ईस्वी में कंपनी ने उससे परेशान होकर उसे ही राजा बना दिया। फिर प्रतिवर्ष 1,000 रुपये बढ़ाकर यानी 2,000, 3,000, 4,000 रुपये 3 वर्षों तक उन्हें देना पड़ा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा कोल्हान अंग्रेज़ों के अधीन कैसे आया। तो कोल्हान में हम लोग देखते कि बहुत सारे विद्रोह होते रहते थे। तो उन विद्रोह को दबाने के लिए हमारा विल्किंसन को भेजा गया था। जैसे कि 1837 ईस्वी में हमारा विल्किंसन रूल बना था। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1765 ईस्वी में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के 72 वर्ष बाद हो क्षेत्रों पर क्या मिला, अपना पूर्ण अधिकार स्थापित हुआ। तो 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिलने के 72 वर्ष बाद अंग्रेजों ने हो क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पलामू, छोटा नागपुर एवं रामगढ़। तो इन तीनों क्षेत्रों में हमारा 1771 ईस्वी में कैप्टन जैकब कैमक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने क्या किया, अधिकार किया। तो सबसे पहले पलामू को देखते हैं। तो पलामू में हम लोग देखें तो अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाते हुए पलामू को अर्ध स्वतंत्र रखने के उद्देश्य से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर 1771 ईस्वी में गोपाल राय को राजा बना दिया था। और यही हमारा क्या हुआ था, चेरो विद्रोह का कारण भी बना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1800 से 1818 ईस्वी तक पलामू में हमारा चेरो विद्रोह हुआ था। तो हुआ यही था, रीज़न यही था कि अंग्रेज़ों ने जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर गोपाल राय को राजा बना दिया। गोपाल राय स्टार्टिंग में अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करता था, लेकिन बाद में वो विद्रोहियों के साथ जा मिला। इसके बाद चूड़ामन को राजा बनाया गया, जो कि सारा काम अंग्रेज़ों के हिसाब से करता था, जिससे जनजातीय हित हमारे प्रभावित होते थे। इसी के अगेंस्ट में भूषण सिंह के द्वारा 1800 में चेरो विद्रोह किया गया था। अंततः 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। छोटा नागपुर की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों के झारखंड में आगमन के समय नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे और उस समय रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे। मुकुंद सिंह दर्पनाथ शाह के विरोधी थे और दर्पनाथ शाह पर आक्रमण करते रहते थे। तो इससे परेशान होकर दर्पनाथ शाह ने कंपनी की शरण ली थी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो 12,000 रुपये सालाना कर देने की बात पर दर्पनाथ शाह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद वे डायरेक्ट कंपनी को राजस्व दिया करते थे, जो पहले रामगढ़ के राजा के माध्यम से दिया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रामगढ़ राज्य को अंग्रेज़ों ने कैसे अपने अधीन लाया। तो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे, वो अंग्रेज़ों के काफ़ी विरोधी थे। उन्होंने मरते दम तक अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो जॉन कॉटियर ने अंततः आदेश दिया कि मुकुंद सिंह को यदि राजा बने रहना है तो उन्हें 20,000 रुपया वार्षिक कर देना होगा, अन्यथा उसे बल प्रयोग कर गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो उपर्युक्त परिस्थितियों से घबराकर 1771 ईस्वी में मुकुंद सिंह ने अपने वकील ठाकुर रामचंद्र सिंह को जैकब से मिलने भेजा।
तो जैकब उनकी बात मान गए। उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए मुकुंद सिंह थोड़े तैयार थे। तो मुकुंद सिंह को त्रिवर्षीय बोला गया। 1772 से 75 वर्ष के लिए 63,000 रुपया जमा करने और 23,228 रुपया पूर्व बकाया देने को कहा गया, यानी कुल मिलाकर के 86,228 रुपया, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। तो मुकुंद सिंह बोलते हैं कि वो 2 किश्त में देंगे, आधा रकम देंगे, आधा अनाज देंगे। तो अंग्रेज़ों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मुकुंद सिंह ने भी संधि शर्तों पर हस्ताक्षर ना कर ये स्पष्ट कर दिया कि वे मरते दम तक कंपनी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से मुकुंद सिंह को अंत में ये उम्मीद थी कि मराठे उनकी मदद करेंगे, पर मराठा लोग उनकी मदद नहीं करते। तो 1772 ईस्वी में क्या हुआ, कंपनी ने मुकुंद सिंह पे आक्रमण किया। तो वो बिना लड़े ही क्या करते, इस युद्ध में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो इस तरह 1772 में मुकुंद सिंह का जो रामगढ़ राज्य था वो भी अंग्रेज़ों के अधीन में आ गया। फिर 1773 ईस्वी में इस तरह से अब पलामू, छोटा नागपुर और रामगढ़ तीनों को अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। तो 1773 में तीनों को मिलाकर एकीकृत जिला बनाया और इस जिले का भार कैप्टन जैकब कैमक को दे दिया। फिर बाद में इसका राजा तेज सिंह को बना दिया गया। फिर हम लोग देखते हैं मानभूम में अंग्रेज कैसे प्रवेश किए। तो वहाँ पे उन्होंने फर्ग्यूसन के नेतृत्व में प्रवेश किया था। वहाँ पे उन्हें ज़मींदारों का बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसीलिए कर वसूलने के लिए उन्होंने वहाँ पे सैन्य चौकियाँ स्थापित की, जैसे कि फर्ग्यूसन के द्वारा पहले बलरामपुर में, फिर बाद में लेफ्टिनेंट गुडियार के द्वारा धुमजोर में थाना स्थापित किया। तो सरायकेला खरसावा जो है वो भारत के 562 देसी रियासतों में शामिल थे। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने खरकई नदी के किनारे किया। विक्रम सिंह के दूसरे पुत्र ने खरसावा राज्य की स्थापना की। ये सारे क्षेत्र जो है वो 1793 में अंग्रेज़ों के संपर्क में आया था। अब राजमहल की बात करें तो राजमहल में शाहजहां के पुत्र शुजा थे, जिन्होंने राजमहल को अपनी राजधानी बनाई थी। तो 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के द्वारा मीर कासिम को पराजित करने के साथ ही राजमहल क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। फिर 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किया था बंगाल के नवाब की इच्छा के विरुद्ध, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने मात्र 26 लाख रुपया वार्षिक कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी क्या की थी, दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिया था। तो इस तरह से जो है झारखंड हमारा अंग्रेज़ों के अधीन आया था।